तो इसलिए हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग विशाल आंदोलन करने का काम करेंगे, जिस पर आपको भी आंच आने का काम करेंगे। जी। दुमका जिला के काटीकुंड प्रखंड के कालाजार गांव में एक आदिवासी महिला के साथ जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने बर्बरता की है, वह काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और हम इनका विरोध करते हैं और ये काफ़ी निंदनीय घटना है। आज हमारे साथ एक युवा छात्र नेता मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं और ये क्या नज़रिया रखते हैं। तो सर्वप्रथम भैया, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जोहार रहेगा आप दोनों को, और आपके जितने भी चैनल को देखने वाले हैं सारे लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबको जोहार, धन्यवाद रहेगा जी। और जिस तरह से आपने बात को रखा, तो मैं इसमें कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से आपने कहा कि एक विशेष समुदाय, मैं समुदाय को ठीक है नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक ये पुरुष और महिला दो जाति होता है, ये पूरे भारत देश में हम लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ एक महिला को एक पुरुष के द्वारा, वो भी गैर पुरुष गैर मर्द के द्वारा जिस तरह से बर्बरता पूर्ण, जिस तरह से रडों से पीटा गया, पूरी तरह से जख्म कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। ये सवाल खड़ा करता है कहीं ना कहीं उस थाना प्रभारी के ऊपर, कहीं ना कहीं जिला के डीसी के ऊपर, एसपी के ऊपर, डीएसपी के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर ये सवाल खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था जिस तरह से सोई हुई है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण हो रही है, आज से पहले 1855 में जिस तरह से हुआ था, कहीं ना कहीं वो घटना आज भी वर्तमान समय दिखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं काफी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये सरकार आज झारखंड में जिस तरह से चल रही है, आबुआ सरकार, ये कहीं ना कहीं विफल हो रही है। हमारा झारखंड प्रदेश जब बना तो झारखंडियों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का कामना करने के लिए बना था। यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिले, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश बनी है, उसके बाद आज जिस तरह से 25 साल हुआ है, यहाँ पे 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं किया है। जिस तरह से आज हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार होती है, आज तक प्रशासन सोई हुई है, आज तक सरकार सोई हुई है, यहाँ का लोकल विधायक, यहाँ का लोकल संसद, सारे लोग सोए हुए हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं काटीकुंड की, तो वहाँ पे शिकारीपाड़ा विधानसभा के विधायक आलोक सोरेन जी हैं, वहाँ उन्हीं के पिताजी वहाँ इस दुमका लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद हैं, उन्हीं के माताजी आज यहाँ के चेयरमैन बने बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके क्षेत्र में, उनके गांव के बगल क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है घटना, और एक महिला के साथ इस तरह से घटना घट रही है, आज तक उन लोगों ने शुद्धि लेने का प्रयास तक नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात जी। तो कहीं ना कहीं ये एक निंदनीय घटना है। तो अभी अगला स्टेप क्या हो सकता है? जैसे इनको हम लोग न्याय दिलाएंगे तो किस प्रकार से न्याय दिला सकते हैं? देखिए, एक समय था जब हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता थे, तो उस समय हमारे सिद्धो कानू मुर्मू, हमारे हफड़ाम जो थे, चांद भैरव श्याम प्रगाना टुड्डू, सारे लोग मिलकर के अत्याचार मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे। लेकिन आज का युवा पीढ़ी, आज का जो डिजिटलाइज हो गई है पूरा दुनिया, तो आज कहीं ना कहीं उन सारे हरवे हथियार के साथ तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी का बढ़ोतरी हुई है, तो कम से कम सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, तो कम से कम त्वरित कार्रवाई कर दीजिए। हम लोग अभी भी डीसी से मांग कर रहे हैं, एसपी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पे बर्बरतापूर्ण हमारे महिला के साथ हुई है, तो उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक आपने क्या एक्शन लिया? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपराध होता है। सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि वो मुद्दा जमीन का मुद्दा है। यदि एसपीटी एक्ट को देखें, यदि यहाँ पे संथाल परगना के नियम कानून को देखें, तो वो आदिवासियों का जमीन किसी के ऊपर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वो स्थानांतरण होता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये बात है कि आखिर वो गैर जाति के लोग वहाँ जाकर के उनके जमीन में कैसे घर बसा लिए, वहाँ पे बांग्लादेश के लोग कैसे बस गए। हमने वहाँ का कुछ लोगों से लिया है पता, तो पता चला है कि बांग्लादेश से भी आकर के कुछ लोग बसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो व्यक्ति ने मारा है वो बांग्लादेशी है, लेकिन वहाँ पे बांग्लादेशी भी आके घुसपैठिए बने हुए हैं, और यहाँ पे यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का जमीन को हड़पने का काम किए हैं। सरकार कब तक सोई रहेगी? केंद्र सरकार अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे, ये यहाँ की युवाओं की मांग है। और इस तरह की जो
निंदनीय घटना जो बार बार घटती है, इस पर कैसे कार्रवाई किया जाए यथाशीघ्र। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अभी तक तो उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए, जो व्यक्ति इस तरह से घिनौना हरकत किया था, लेकिन आज तक पता चला कि आज तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है लोकल पॉलिटिशियन, जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, और जो हमारे प्रशासन में जैसा जो दरोगा हो गए, पुलिस हो गए, तो इन लोगों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं इस तरह की घटनाओं पर। सवाल सबके ऊपर खड़े होते हैं। लोकल विधायक, MP, MLA, हमारे आबुआ सरकार के अभी श्री हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि सरकार जब बनती है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का तादाद का वोट की वजह से ही बनती है। यहाँ पे संथाल परगना जो क्षेत्र है, ये संथाल बहुल क्षेत्र है। पूरे झारखंड प्रदेश यदि देखा जाए तो आदिवासियों का ही बहुल क्षेत्र है। तो ये कहीं ना कहीं वोट के टाइम में तो आबुआ आबुआ बोलते हैं, हम आपके हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोले हैं कि आप हमारे हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन वो हमारे हैं कि नहीं, पब्लिक उनके हैं कि नहीं, ये अभी तक गारंटी नहीं लिए हैं। वो आपके हैं, आप उनको वोट दीजिए, जिताइए, उसको मंत्री मुख्यमंत्री बनाइए, वो सुखभोग करेंगे, लेकिन आपका हालात यहाँ पे क्या होगा उसका वो गारंटी नहीं लेंगे। तो इस पर सवाल खड़ा होगा। यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अभी भी इनको सजा नहीं देते हैं, जिस तरह से महिला के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी डंडा या फिर रड के द्वारा प्रहार किया गया है, उस व्यक्ति आज भी महिला, आज भी हमारे संगठन के लोग मिलने भी गए थे, आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कहीं ना कहीं लाचारी स्थिति है उनका। आज हमारे जिस तरह से दबंगई करते हुए कुछ लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर हावी होकर के हमारी जमीन को, हमारे संपत्ति को छीनने का काम करता है, और यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन मुखबधिर बन करके बैठे रहते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की पूर्ण है बात है। और यदि ऐसा ही रवैया चलते रहा तो आने वाला समय में हमारा संगठन, हमारा स्टूडेंट, युवा लोग, सारे लोग रोड पर आएंगे और ऐसे कारनामे को पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जी, तो अभी जो है इनको न्याय दिलाने के लिए अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हम लोग अभी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उस गांव को भी जाने का काम करेंगे, और पहले भी गए हैं, और हम लोग उसको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, आखिर मसला क्या है, और हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और सरकार के विरोध में एक बिगुल फूंकने का काम करेंगे। लोकल विधायक, MP, MLA सबके विरोध में हम लोग बिगुल फूंकने का काम करेंगे। और हम लोग ये चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोगों को केवल ये जो संसद और विधायक है, ये केवल आप लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रहा है। आपका दुख सुख का साथी ये नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो तकलीफ होता है उस समय वो मौन रखते हैं, अपने मुंह को बंद रखते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो आपके कहलाने के लिए आते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। तो ये रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ये अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी ये टेक्निकल युग में भी यदि हमारा पूर्वज केवल और जमीन के लिए, जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहे, तो आने वाला समय में हमारा आदमी क्या करेगा। तो इसलिए हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग विशाल आंदोलन करने का काम करेंगे, जिस पर आपको भी आंच आने का काम करेंगे। जी, तो फिलहाल जो है ये स्थिति काफ़ी निंदनीय है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसे युवा नेता जो समाज को सुधारना चाहते हैं, जो झारखंड को एक नई ऊंचाई पर लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो युवाओं के मद्देनज़र में हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, या हर मामले में जिस प्रकार से आप अभी अपना काम कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, अंत में एक सवाल है कि ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं? आखिर ये लोग का हौसला इतना बढ़ कैसे जाता है? ये आप आखिरी सवाल है हमारा, आप छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं इस बार कहूँगा कि इस राज्य में जो भ्रष्ट सरकार चल रही है, सबसे जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। आज कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। सरकार यदि चाह ले, यहाँ का लोकल MP, MLA यदि चाह ले, तो 24 घंटे के अंदर जमीन के नीचे से उसको उखाड़ के ले जाएगा जेल के अंदर। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ घटना घटी है और सभी लोग मौन बनाए हुए हैं, सारे लोग मुखबधिर बन के बैठ के देख रहे हैं तमाशा को, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से बैठ करके नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार, जनप्रतिनिधि आपको बनाया गया तो आपको यहाँ का समस्या को हल करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी लेकर के हमने सदन भेजने का काम किया है। और यदि आने वाला समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है कुर्सी से उतारने का काम हम लोग करेंगे, सदन से बाहर भगाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी झारखंड का आम आवाम है, चाहे वो स्टूडेंट हो, युवा, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों का जिम्मेदारी आप हैं। हर एक परेशानियों का, समस्याओं का समाधान आप
आपको करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमारे लोगों को बारी बारी से मारा जाता, जिस तरह से गोड्डा में सूर्यनारायण हंसदा के साथ घटना घटी है, वो भी एक समाज सेवी थे। हम लोग भी काफी लंबा समय से आंदोलन कर रहे हैं समाज के हित के लिए। समाज जमीन, आपको याद होगा 2016 में जिस तरह से हमारे एसपीटी एक्ट को जो है खत्म करने की बात चल रही थी, उसमें भी हम लोगों ने विरोध किया। तो आज जो है यहाँ पे धरातल में तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस नियम कानून को कागज में कम से कम सुरक्षित रखा है। आज जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पे एसपीटी एक्ट को, वो भी हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आज मारपीट हुआ है हमारे महिला के साथ, वो आज यदि एसपीटी एक्ट धरातल में रहता लागू तो आज ये घटना होती ही नहीं। तो ये सरकार जिम्मेदार है। आज 25 साल होने चला है, 20 साल में बार बार कह रहा, 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई फलाफल नहीं मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। 5 साल भले बाहरी वासियों ने चलाया था, लेकिन 20 साल तो आपने चलाया, यहाँ के आदिवासियों ने चलाया। आपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपने एसपीटी एक्ट को धरातल पर क्यों लागू नहीं किया? सबसे बड़ा जिम्मेदारी यहाँ के सरकार और शासन प्रशासन है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप, हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार अपना काम करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बिल्कुल धन्यवाद। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस आवाज को ऊपर उठाने के लिए, सारे झारखंड वासियों को सुनाने के लिए, जनाने के लिए कि इस तरह से संथाल परगना इस तरह से नीच और घटिया हरकत हो रही है। इन सारी बातों को उजागर करने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे झारखंड के हालत, और इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा इस चैनल के माध्यम से कि आपके आसपास कहीं भी इस प्रकार का अत्याचार होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। आपसे जो भी बन सके तो आवाज़ उठाइए। आप लड़िए, लड़ नहीं सकते हैं तो आप बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो आप कम से कम लिखिए, और लिख नहीं सकते हैं तो जो लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं उसको सपोर्ट कीजिए, उसको समर्थन दीजिए। क्योंकि इतिहास, यदि हम इतिहास को नहीं समझेंगे ना तो इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो हमारे साथ जो इतिहास में जो अत्याचार हुए, जो दुर्व्यवहार हुए, जो शोषण हुए, अगर हम उन इतिहास से शिक्षा नहीं लेंगे तो ये आने वाला समय में होता रहेगा। आज जो हो रहा है, तो हमें अपने इतिहास से सबक लेनी चाहिए। और इस चैनल पर बने रहिए। हमारा काम है सच को आप तक लेकर आना। हमारा काम है जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है, जहाँ कहीं भी उपेक्षाओं का शिकार होता है कोई, उनको हम सरकार के सामने लेकर आते हैं, पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। आप इस प्रकार हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।